ये हम ओनली एंड ओनली एनटीएससी के लिए पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जैसे उसको एपी बोलते थे अर्थमेटिक को, इसको शॉर्ट में हम जीपी बोलते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी। अब देखिए कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा क्या। जैसे एपी में तो क्या था कि दो कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या था, सेम था। ये सीक्वेंस उसी टाइप से इसमें क्या हुआ, ये सीक्वेंस इन विच रेशो ऑफ टू कंजुगेटिव टर्म्स, टू, गुड आफ्टरनून रौनक, टू कंजुगेटिव terms, a sequence in which ratio of two consecutive terms are constant is known GP, is a GP। यानी दो कंजुगेटिव टर्म्स का अगर रेशो सेम आता है हमेशा तो उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जैसे देखो ये ए, ये अगली टर्म इसको आर से मल्टीप्लाई किया ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, फिर ए आर की पावर 4, इस टाइप से। तो आप ध्यान से देखो, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ए आर की पावर 4 डिवाइड बाय ए आर क्यूब, क्या बचेगा, आर बचेगा, इसे कैंसिल, एक आर बचेगा। इन दो को डिवाइड किया मैंने, ए आर क्यूब अपॉन ए आर, क्या आएगा, देखो ये भी कैंसिल, आर बचेगा। सिमिलरली इन दो को डिवाइड किया तो ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर, तो भी आर आएगा। इन दो को डिवाइड किया मैंने तो भी ए आर अपॉन ए यानी आर, है ना। हर बार डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, आर ही आ रहा है। इतना तो समझ में आ गया होगा सभी को। तो मैं अभी इसको तो मिटा रहा हूँ, ये तो समझाने के लिए लिखा था। तो इसको तो बोलते हैं, ये तो हो गया A1 यानी फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म A2, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। अब आप बताइए अगर मेरे को लिखनी हो AN, nth टर्म, तो क्या लिखना पड़ेगा। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। बताइए, देखिए फिफ्थ टर्म में ए तो सब में ही आ रहा है, आर की पावर कितनी है 4 यानी एक पावर कम, 4 में एक पावर कम आर क्यूब, 3 में आर स्क्वायर, 2 में आर, यानी हर बार एक एक पावर कम, है ना। तो अगर मैं लिखूं nth टर्म तो बताओ क्या आएगा, ए एन, क्या आना चाहिए, ए तो आएगा ही आएगा सब में। आर की पावर कितनी, इससे एक कम यानी एन माइनस। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर ए तो क्या है, ए को बोलते हैं हम वही फर्स्ट टर्म, जैसे एपी में था ए फर्स्ट टर्म। ठीक है, आर, आर है इस बार कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, वहां था कॉमन डिफरेंस डी, यहाँ है कॉमन रेशियो। आर कैसे आएगा, A2 को A1 से डिवाइड कर दो, या फिर A3 को A2 से डिवाइड कर दो, या फिर A4 को A3 से, कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म्स हो, बस बड़ी वाली टर्म पहले न्यूमरेटर में, डिवाइड में छोटी वाली टर्म, ऐसे ही लिखेंगे तो ए एन, इसके अपॉन में ए एन माइनस, यानी ये भी इसके इक्वल होगा आर। फिर एन क्या चीज है, एन है नंबर ऑफ टर्म्स।
और ए एन क्या है, ए एन है nth टर्म। तो जैसे उसमें ए एन का फॉर्मूला क्या था एपी में, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी सॉरी देखिए एपी में एन टर्म का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी था। तो उसी टाइप से यहाँ पर भी ए एन, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए इंटू में आर की पावर एन माइनस। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को चाहिए थर्ड टर्म चाहिए ए थ्री, तो मैं एन की जगह थ्री कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर। मेरे को चाहिए टेंथ टर्म, तो वो हो जाएगी ए आर की पावर नाइन। मेरे को चाहिए 25th टर्म, तो ए आर की पावर 24। कोई डाउट इसमें बोलिए, समझ में आ गया इतना। फॉर्मूला अभी तक एक ही है, और वो है ए एन, एन टर्म का फॉर्मूला वो क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़े। लो फटाफट स्क्रीनशॉट इसका। ओके, मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ। अब देखो, एक तो ये जो फॉर्मूला पड़ा ए एन, ए आर की पावर एन माइनस, इसमें देखो कितनी चीजें आई, एक तो आई ए एन, एक ए, एक आर और एक एन, चार चीजें हैं। चार में से कोई तो तीन दी जाएगी और चौथी चीज पूछी जाएगी। चारों चीजें है कौन कौन, ए क्या चीज है, ये ए फर्स्ट टर्म, आर कॉमन रेशियो, एन नंबर ऑफ टर्म्स है, ए एन nth टर्म। चार चीजों में से कोई तीन चीजें गिवन होगी और चौथी चीज पूछेगी। तो इस टाइप पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, और सबसे पहले जो क्वेश्चन बनेगा वो तो यही बनेगा, जीपी की आइडेंटिफिकेशन। कैसे पता लगेगा कि ये क्वेश्चन एपी का है या जीपी का है। तो उसके लिए हम दो कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस देखेंगे सबसे पहले। अगर डिफरेंस सेम आएगा तो एपी, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कि इनका क्या बोलते हैं, रेशो, रेशो अगर सेम आ रहा है तो फिर जीपी। जैसे एक सेकंड, जैसे देखो एक कुछ मैं सीक्वेंस लिखता हूं, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वो एपी है या जीपी है। ठीक है। जैसे फर्स्ट है 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, एक तो ये। फिर सेकंड, सेकंड है देखो 5, 25, फिर 125, फिर डेड है। थर्ड है √2 + 1, फिर कॉमा 1, कॉमा √2 - 1, फिर डेड है। फोर्थ है 1, 8, 27, 64, डेड है। ये देखो चार लिखे मैंने, और इन चार में हमें ये पता लगाना है कि कौन सी एपी है और कौन सी जीपी।
ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को ये लिख दिया, आइडेंटिफाई फॉर एपी ऑब्लिक जी। ठीक है, तो चलिए सोल्व करें। देखो फर्स्ट लिखा मैंने 1/2, फिर 1/4, फिर 1/8, फिर 1/60, ये लिखा मैंने फर्स्ट। तो सबसे पहले तो डिवाइड करके देखो, क्योंकि देखो साफ साफ दिख रहा है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा, इसको 2 से करूंगा इसको तो ये आ जाएगा, फिर इसको 2 से करूंगा तो ये आ जाएगा। दिख रहा है ना साफ साफ। तो जब ऐसा अगर आपको दिखे कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है हर टर्म, मैंने अभी अभी एपी पढ़ाया आपको, देखो जरा आप ध्यान से देखो, पहली टर्म ए थी, इसको आर से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गई आर से मल्टीप्लाई, इसको फिर आर से मल्टीप्लाई किया, आर से देखो ए आर इंटू आर, ए आर स्क्वायर, इसको भी आर से किया मैंने, ए आर स्क्वायर इंटू आर, क्या बना ए आर क्यूब, फिर इसको मैंने आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए आर क्यूब इंटू आर, ए आर की पावर 4, है ना। तो यानी हर बार कुछ ना कुछ अगर मल्टीप्लाई अगर आपको दिख रहा है तो फिर वो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि वो एपी, सॉरी जीपी है, एपी नहीं जीपी। ठीक है, तो इसमें देखो यही था, इन दो को मैंने डिवाइड करूं तो 1/4 अपॉन में 1/2, क्या आएगा आंसर 1/2। सेम इन दो को डिवाइड करें तो 1/8 अपॉन 1/4, तो ये भी 4/8 यानी 1/2। इन दो को डिवाइड करें तो 1/16 अपॉन में 1/8, तो ये भी 1/2। तो इसका मतलब रेशो सेम आया, देखो इट इज ए जीपी, ये क्या होगी जीपी होगी फर्स्ट। सेकंड को देखो जरा, सेकंड देखो 5, फिर 25, फिर 125, तो 25/5 कितना हो गया 5, इन दोनों का रेशियो निकाल दिया, इन दोनों का रेशियो निकाले तो 125 अपॉन में 25, ये कितना आ जाएगा 5, तो यानी ये भी क्या है जीपी है, इट इज ए जीपी। अब आते हैं थर्ड पे, थर्ड में लिखा देखो √2+1, फिर कॉमा √2-1, इस टाइप से और भी टर्म्स होगी। हमें तो जितनी दी उतनी को ही चेक करेंगे, उतनी को चेक करके ही बताएंगे, और मिनिमम 3 टर्म्स होनी चाहिए बताने के लिए, 3 से कम टर्म्स है तो नहीं बता पाएंगे। देखो इन दोनों को डिवाइड किया, हमेशा बाद वाले को पहले से डिवाइड करना है, ध्यान रखना। जैसे 1 अपॉन में √2+1, ये तो ये आया, और आप जानते हो हम डिनोमिनेटर में कभी भी स्क्वायर रूट नहीं रखते, तो रेशनलाइज कर दें इसको, √2+1 इंटू √2-1, तो नीचे तो क्या, ऊपर तो हो गया √2-1, नीचे क्या हो गया 2-1, √2-1। अब ऐसे इन दो को डिवाइड करें देखो, तो √2-1 अपॉन में 1, इट मीन्स कितना आ गया √2-1 ही आ गया, तो ये भी क्या है जीपी, इट इज ए जीपी। एपी कौन बता रहा है, तरुष, तरुष एपी कैसे है भाई, एपी के लिए चेक करके देख लो आप, इसमें से ये माइनस करें, देखो √2-1 में से 1 को माइनस किया तो कितना आ गया √2-2, फिर इसमें से माइनस करूं 1 में से √2+1 को माइनस करूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तब आएगा -√2, तो एपी तो है ही नहीं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ आप बताओ चलो, क्या एपी है या नहीं है फोर्थ, फटाफट रिप्लाई कीजिए कि फोर्थ एपी है या नहीं।
शायद नहीं, हाँ या ना, शायद वाला काम नहीं है यहाँ पर। ना तो एपी है ना ही जीपी। फोर्थ जो है वो ना तो एपी है ना ही जीपी। ठीक है, क्योंकि ना तो डिफरेंस सेम है ना ही रेशो सेम। इसलिए फोर्थ जो है वो, उसमें क्यूब है एक्चुअल में, वो सबके 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो वो नाइदर तो एपी नॉर जीपी। तो फोर्थ कराने की जरूरत तो है नहीं, पहले माइनस करके देख लो, फिर डिवाइड करके देख लो, अगर सेम आ रहे हैं तो वो है, अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो एपी है, अगर रेशो सेम आ रहा है तो जीपी है, और अगर कुछ भी नहीं आ रहा देन नाइदर एपी नॉर जीपी। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। किसी को कोई भी डाउट हो इसमें तो आप पूछ सकते हो अभी। स्क्रीनशॉट ले लिया ना? अब मैं स्क्रीन क्लियर करने जा रहा हूँ। अब देखो, अब क्वेश्चन करते हैं उस फॉर्मूले पे। अभी तो हमने ये किया था कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि एपी है या जीपी है। देखो, फाइंड फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस सीक्वेंस क्या होगा, 2 1, फोर्थ नहीं 14th, या 14th भी नहीं, 10th कर लेते हैं। फोर्थ तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। फाइंड 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 2 1 1/2, फिर 1/4, फिर डैश डैश डैश, ये। ठीक है, कहा कि इस सीक्वेंस की 10वीं टर्म फाइंड करो। तो सबसे पहले ये पता लगाएं ये सीक्वेंस कौन सा है, अर्थमेटिक एपी है या जीपी है। तो आप बताओ चलो, कौन सा है, एपी है या जीपी? जीपी है। कैसे पता लग रहा है, देखो, कोई भी दो टर्म उठाओ, उनका रेशियो निकालो, इन दो को डिवाइड किया तो 1/2 आए, इन दो को डिवाइड करेंगे तो 1/2 अपॉन 1, तो वो 1/2, इन दो को डिवाइड किया तो 1/4 अपॉन में 1/2, तो वो भी 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब जीपी, यहाँ लिख दिया मैंने, इट इज ए जीपी, ये एक जीपी। फिर मैंने क्या किया, कॉमन रेशियो, ए तो मैंने देख लिया 2, आर देखा तो आर, आर कितना है 1/2। आर कौन सा होता है, ये जो होता है ना यहाँ पर, ये जो निकाला हुआ है, यही आर है, कॉमन रेशियो, आर 1/2 है। पूछा क्या है, 10वीं टर्म, यानी एन 10 हो गया, ए 10 फाइंड करना। देखिए ए 10 क्या हो जाएगा, हमने अभी अभी ए एन का फॉर्मूला पढ़ा था, ए एन इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस, तो इसमें एन की जगह क्या पुट कर दें, 10, पुट एन इक्वल टू 10, ए 10, ए इंटू आर की पावर 9, 10 - 1। ए की वैल्यू पता है कितनी है, 2 है, ए की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 1/2, 1/2 की पावर 9, तो कितना हो गया, 1/2 की पावर 8, तो कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा ना, या सॉरी 1/256 होगा, 1/256।
ये हो जाएगी इसकी 10वीं टर्म। समझ में आ गया है? सिंपल सा क्वेश्चन उठाया था। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। ले लिया सभी ने? अब देखो क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। विच टर्म ऑफ ए जीपी ऑफ ए जीपी 1 4 2 1/2 4 2 फिर आएगा 1 आएगा 1/2 एच 1/1024। हमसे ये पूछा कि इस ये जो सीरीज है ना, ये जो लिखी हुई है, इस सीरीज की कौन सी टर्म, इस जीपी की कौन सी टर्म, बेटा कैमरा ऑन है, रिकॉर्डिंग भी ऑन है ना? तो ये जो, अगर ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगी ना, तो बेटा जो तू सो रही थी ना वो भी इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। जो आप सो रहे थे, सो के आंखें मल रहे हो, लेटे हुए आराम से वीडियो देख रहे हो, तो वो भी इसमें रिकॉर्ड होता है। क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है तो स्क्रीन पे जो आएगा, आपकी वीडियो आ गई क्योंकि आपका कैमरा ऑन हुआ, तो फिर वो सब रिकॉर्ड हो गया उसमें। अच्छा, इस चीज का ध्यान रखा करो जब ज्वाइन करो तो। देखो हाँ, क्वेश्चन में आते हैं दोबारा। ये कहा था कि ये एक जीपी है, इस बार खुद गिवन है कि ये जीपी है, चेक करने की कोई जरूरत नहीं। चेक करना चाहो तो कर सकते हो। ताकि इस जीपी की कौन सी टर्म, जैसे देखो पहली टर्म 4 है, दूसरी टर्म मैं कहूँ कि 1 इसकी कौन सी टर्म, 1 इसकी थर्ड टर्म, ये रहा 1 थर्ड है, 1 2 3, है ना? तो ऐसे इसमें 1/1024, 1/1024, तो ये कौन सी टर्म होगी? देखिए क्या क्या गिवन है, एक तो ए गिवन है 4, आर, आर हम निकाल सकते हैं। आर कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म अपॉन में, चलो मैं लिख देता हूँ, पूरा लिखता हूँ। आर को कैसे निकालना है? आर को हमेशा ही ऐसे निकालना है, A2/A1, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितनी है? 2/4, तो 1/2, ये आर। फिर ए एन दे रखा है, ए एन लास्ट टर्म दे रखी, या फिर हमने ये कह दिया लेट एनथ टर्म इज 1/1024। इसका मतलब ए एन कितना? 1/1024। ए एन का फॉर्मूला पता है हमें? ए आर की पावर n-1, 1/1024। ठीक है, तो देखिए ए की वैल्यू, ए कितना? ए तो रख दिया 4। आर, आर कितना है? आर देखो ये रहा 1/2, 1/2 की पावर n-1। इधर 1/10, ठीक है। तो इसको तो कर दिया मैंने 2 की पावर 2 इंटू 1/2 की पावर n-, और इसको लिख दिया 1/2 की पावर 10, क्योंकि 1024 कितना होता है? 2 की पावर 10 होता है। तो यहाँ पर तो देखो, इसमें 2 की पावर 2 था, इधर 2 की पावर n-1, तो बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, तो 2 प्लस में
सॉरी 2 माइनस 2 माइनस एन प्लस 1। इधर भी 2 की पावर कितनी -10, तो 2 की पावर 2 और 3, 3 माइनस एन और 2 की पावर। अब बेस सेम है तो पावर भी कितनी होगी, सेम होगी। तो बेस सेम है और बेस क्या है, कांस्टेंट है। जब बेस सेम हो और कांस्टेंट हो तो हम क्या बोलते हैं कि पावर भी इक्वल हो। ऐसा नहीं है कि बेस सेम है तो पावर भी सेम है, ऐसा नहीं होता। बेस सेम हो और बेस, ठीक है, बेस सेम और बेस कांस्टेंट हो तो पावर इक्वल होती है। तो यहाँ पे 3 माइनस एन इक्वल टू 10, सो एन इक्वल टू 3 माइनस 10। ये कैसे आ रहा है, कुछ ना कुछ तो कहीं गड़बड़ हुई है। देखो जरा कहाँ पर गड़बड़ करिए, इसको सोल्व करने में इतनी गड़बड़ हो रही है। एन की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं आनी चाहिए। हाँ यहाँ गड़बड़ कर, -10। देखो -10, तो फिर n इक्वल टू 30, ये आंसर। ठीक है, -7 नहीं आएगा। आप सोचो जरा, -7 आया तो इसका मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू कभी नहीं आएगी -7, क्योंकि n की वैल्यू -7 है। हमने क्या कहा, nth टर्म 1024 है, 1/1024। n की वैल्यू -7 आई, तो इसका मतलब -7th टर्म। अब आप सोचो जरा, -7th टर्म कौन सी होगी, क्या हो सकती है, या तो पहली टर्म होगी, या दूसरी होगी, या तीसरी होगी। -7th टर्म तो कौन सी होती है, कुछ नहीं होती है। अब देखो अभी एक अच्छी चीज निकल के आई थी, तो मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है शायद आपको नहीं पता हो। जहां तक है कि नहीं पता हो, अलग कलर देते हैं। एक्स की पावर 2 और वाई की पावर नहीं, एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर n। तो आप क्या कहोगे, n इक्वल टू 2 होगा, बताओ, n की वैल्यू 2 होगी। अगर आपसे कहें कि इस इक्वेशन को सोल्व करके बताओ n की वैल्यू क्या होगी, तो देखो व्हेन x इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 1, देन जब x 1 नहीं है तब तो n 2 है। इसका सोल्यूशन ये होगा, व्हेन x इक्वल टू 1, देन n बिलोंग्स टू r, यानी n की कुछ, इस केस में n बिलोंग्स टू r का मतलब n कुछ भी पावर, n कुछ भी हो सकता है। बेस इज सेम देन पावर सेम, बस यही तो है, बेस सेम है तो पावर सेम हो, हमेशा नहीं होता बेटा। अब चलो ये बताओ, x की जगह 1 कर दूं, इस x में, इस x की वैल्यू अगर 1 हो तो 1 की पावर 2 और 1 की पावर n, तो n तो 2 हो, 3 हो, 4 हो, दोनों हमेशा इक्वली तो आएंगे। n की वैल्यू जरूरी थोड़ी अब 2 ही हो, n की वैल्यू तो कुछ भी हो, है ना। n तो अब 1 होगा तो भी दोनों साइड इक्वल होगी, n अगर 2 होगा तो भी दोनों साइड इक्वल होगी, n अगर 3 होगा तो भी दोनों साइड इक्वल होगी, n अगर -1 होगा तो भी दोनों साइड इक्वल होगी। इस वाले केस को जरा कंसिडर करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। बेस सेम है तो पावर सेम हो, लेकिन कब, जब बेस क्या हो, कांस्टेंट हो, तब। अगर बेस वेरिएबल है तो जो बात हमने कही कि बेस सेम तो पावर सेम, फिर वो बात पूरी तरह से वो नहीं है, सही नहीं है। उससे आपको पूरे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ रिजल्ट रह जाएंगे। चलिए एक चीज और बता देते हैं इसी पे, एक क्वेश्चन अगर हम कर लेते हैं, चलो, कि x की पावर 3 और x की पावर x, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x।
या फाइंड देन ये क्वेश्चन है कि देन हाउ मेनी रियल हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, जैसे ये क्वेश्चन आया यहाँ लिख दिया इफ, ये क्वेश्चन, ठीक है। अब आपसे कहा कि इसका आंसर बताओ, तो अब आप कहोगे बेस सेम है दोनों में, ठीक है। आपने ये कहा कि सर इधर x की पावर 3 इधर x की पावर x है, तो x इक्वल टू 3 हो गया, यही कहा ना आपने, बट नहीं, ये तो है ही। अब बेस क्या है, कांस्टेंट है, सॉरी बेस वेरिएबल है, सो x इक्वल टू 1 ये भी आंसर है। क्यों, चाहो तो रख के देख लो, 1 की पावर 3 और 1 की पावर 1, ये भी तो 1 इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करेगा। तो अब दो आंसर हैं, ये भी और ये भी। तो फाइनल जो ऑप्शन होंगे ना वो ऐसे होंगे, देखो 1 2, तीसरा ऑप्शन 3, फोर्थ ऑप्शन नन। यानी आपसे ये पूछेंगे कि इसके कितनी वैल्यू पॉसिबल है एक्स की, तो आप तो कहोगे एक्स इक्वल टू 3 है, तो एक आपने इस पर टिक लगा दिया, जबकि एक्चुअल आंसर ये था। यानी ए की वैल्यू देखो, पूछा क्या, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की एक वैल्यू नहीं है, एक्स की दो वैल्यू है। कौन कौन सी है, 1 भी है और 3 भी है। और इसी केस में, इस केस में -1 भी आंसर है, ये भी आंसर है, एक्स इक्वल टू -1, 3 आंसर है, 1 नहीं है, सॉरी 2 नहीं है, 3 आंसर है, क्योंकि -1 भी सेटिस्फाई कर जाएगा। जो जिस टाइप का क्वेश्चन है इसको -1 भी सेटिस्फाई करेगा। कैसे, देखो -1 की पावर 3 इधर -1 की पावर -1, ये कितना आएगा -1, और ये भी कितना आएगा -1, तो आंसर ये नहीं होगा, आंसर ये होगा। इसके 3 सॉल्यूशन है इस इक्वेशन। खैर अभी इस टाइप का क्वेश्चन शायद एनटीएससी में तो पूछा नहीं गया, जेई वगैरह में इस टाइप की चीजें आती है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि बेस सेम है तो पावर सेम है, लेकिन कब सेम है, तभी सेम है जब बेस कांस्टेंट है। क्लियर है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आए तो छोड़ देना, आपके अभी आपके काम की बात नहीं। हाँ, इंटीग्रल वैल्यू ही पूछते हैं अधिकतर, कि हाउ मैनी पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स, या फिर नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा है। तो मेरा बस देखो आपको समझाने का मतलब यही था, मैंने मतलब मोटो यही था, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए, आपको ये चीज समझ में आ जाए कि आज तो देखो टाइम ऊपर हो गया, चलो इसको तो छोड़ो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट, मेरी नेक्स्ट क्लास भी है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वेवी कर्व वाले मेथड में तो नहीं आता है, बेसिक मैथमेटिक्स में आता है वेवी कर्व मेथड, और फिर वेवी कर्व मेथड, और फिर बाद में इनइक्वालिटीज, बेसिक मैथमेटिक्स उसमें आती है चीजें। जब 11th में आप आओगे और बाय चांस मैंने पढ़ाया, तो हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये सब चीजें पढ़ेंगे ऐसी छोटी छोटी, जो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ी तो है लेकिन पूरी तरह से आपको क्लियर नहीं। डन ना, तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर मैं मीटिंग क्लोज बंद कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ मीटिंग।